3 सोसाइटीज ऐसी हैं कि जो मुकम्मल डूब चुकी हैं, 4 से 5 सोसाइटी ऐसी हैं जिनका खदशा है डूबने का। पार्क लैंड जो कि इलीगल सोसाइटी है मुकम्मल डूब चुकी है। पार्क सिटी जो है वो भी आपकी तकरीबन उसके 3 ब्लॉक जो हैं वो डूब चुके हैं। थीम पार्क के नाम से एक सोसाइटी जो कि इलीगल थी, उसमें मैंने बात भी की थी मैंने अपने चैनल पे कि वो भी इलीगल सोसाइटी, वो भी आपकी ऑलमोस्ट जो है वो डूब चुकी है। इसी वीडियो में हम अलीम खान साहब के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने प्रॉपर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया कि उन तमाम वो जो मुतासरीन हैं उनके साथ हम खड़े हैं और उनका जितना नुकसान हुआ इंशाल्लाह ताला वो नुकसान पूरा होगा। आज इसी वीडियो में हम लोग बाकी सोसाइटी से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जो सोसाइटीज जो कि तबाह हो गई हैं या जो सोसाइटीज का नुकसान हुआ है वो अपने जो वहां रिहायशी हैं उनको कितना सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे वो लोग। ये वीडियो देखने से पहले आपने हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, और अगर आज इस वीडियो में कोई चीज रह जाती है, कोई सोसाइटी का नाम रह जाता है, आपने लाजमी बताना है और अपडेट भी दें कि कौन सी सोसाइटी की इस टाइम क्या हालात है ताकि नेक्स्ट व्लॉग में हम उसको बता सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फजल खान इत्मीद इंटरनेशनल की तरफ से हाजिर खिदमत है। आज हम लाहौर की उन सोसाइटीज़ की बात करेंगे कि वो सोसाइटीज़ जो डूब की, उन सोसाइटीज़ के ब्लॉक्स डूब गए और जिनका खदशा है डूबने का, कितने चांसेस हैं उनकी भी बात करेंगे। पहले तो हम अल्लाह पाक से दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक सबकी जान और माल की हिफाजत करें, जिनका नुकसान हुआ है अल्लाह पाक उनका नुकसान भी पूरा करें। इसी वीडियो में हम शुक्रगुजार हैं अलीम खान साहब के जिन्होंने पार्क सिटी का विजिट भी किया, हमने सोशल मीडिया में देखा और फिर उन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैं पहले आपको ये समझा दूं, उसके बाद हम सोसाइटीज़ की बात करेंगे। कौन सी सोसाइटीज़ जो है वो ऑलमोस्ट बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं, कौन सी सोसाइटीज जो हैं वो खदशे में हैं कि आज और कल में वो डूबेंगी, और अल्लाह करे कि ये सारी ऐसा ना हो कि झूठ हो और अल्लाह पाक इन सोसाइटीज को बचाए। लेकिन जो चीज नजर आ रही है उनको हम अभी इस टाइम डिस्कस करेंगे। तो पार्क सिटी का जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं प्रॉपर नोटिफिकेशन हुआ है। पार्क सिटी की इंतजामिया इस मुश्किल वक्त में अपने तमाम रिहायशियों के साथ खड़ी है। हम इनको यकीन दिलाते हैं कि इन इंतजामिया की कभी तनहा नहीं छोड़ेगी। जिस घर का भी इस सैलाब से नुकसान हुआ है हम एक एक घर का अजाला करेंगे। पार्क सिटी इंतजामिया, ये प्रॉपर इनका नोटिफिकेशन जारी हुआ है, दिल खुश हो गया। देखें ये तो कुदरत की तरफ से आफत है, ये आफत हम पे इस बार पहली दफा नहीं आया, इससे पहले भी आ चुका है। बल्कि मैं अगर थोड़ा सा वाजे करूं कि 1955 में तकरीबन 42,000 क्यूसेक के करीब सैलाब आ चुका है शादरा में। ये तो अगर आप कहें तो 2 लाख के करीब है, लेकिन इससे पहले बड़े बड़े सैलाब आ चुके हैं। लेकिन कुदरती आफत है जो भी है, चाहे उसमें हुकूमत की गलतियां हैं, सोसाइटी की इंतजामिया की, उस पर हम बात नहीं करते। हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इन सब का जानो माल की हिफाजत करे। लेकिन यहाँ अलीम खान साहब ने मैदान मार लिया। देखें, देने ना देने की बात अलग है, वो देते हैं इसके बाद नहीं देते, क्या फैसिलिटेट करते हैं, क्या वो वहाँ लोगों के घरों को दोबारा बनाएंगे, रिनोवेशन करेंगे, उनको फर्नीचर के पैसे देते हैं, उनका प्लॉट कहीं जो भी होता है। लेकिन देखें, हमें एक मोटिवेशन मिली, लोगों को एक मोटिवेशन मिली कि इंतजामिया हमारे साथ खड़ी है, ये बड़ी बात है। अब सोसाइटियों के नाम लेते हैं कि जिनका ये जो पानी गुजर रहा है, कौन सी वो सोसाइटी खदशे में है। 3 तो मैंने आपको बता दी। एक पार्क लैंड जो इलीगल सोसाइटी है मुकम्मल जो है डूब चुकी है। इसके अलावा थीम पार्क इलीगल थी, ये भी पार्क सिटी के 3 ब्लॉक्स जिसमें मैंने वीडियो बनाई हुई है, ये 3 ब्लॉक्स जो है मुकम्मल ये भी इस टाइम डूब चुके हैं, पानी आ चुका है। आज तो एक वीडियो भी चली कि जिसमें लोग जो थे वो बेचारे अपने घर नहीं छोड़ रहे थे। उसके बाद जो खदशे में अल जलील गार्डन, ये भी आपका खदशे में, अल नूर ऑर्चर्ड, बिस्मिल्लाह हाउसिंग सोसाइटी जो कि आप इनके मेन गेट दिखाने का मकसद है कि आपको पहचान हो जाए, अल रहीम गार्डन, ईस्टर्न हाउसिंग, ये सोसाइटीज इस टाइम खदशे में है। इसी तरह टोकर नियाज बेग के पास जो है मशहूर ईडन होम के नाम से, क्योंकि बहुत लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है। अब लोगों ने यहाँ करोड़ों के घर बनाए हुए हैं, यानी कि 5 मरले के, अगर हम रियल एस्टेट का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन, हमें पता है कितना खर्च आता है। 5 मरले का जो घर है वो 2 करोड़ से कम नहीं बनता। इन लोगों ने 2 करोड़ से ऊपर इन्वेस्टमेंट की है। अब एक घर चला जाए, आप देखें कितना बड़ा नुकसान है। पहले अल्लाह पाक इनकी हिफाजत करें, कमेंट बॉक्स में आमीन कहें। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बहुत बड़ा नुकसान है और आगे हुकूमत को, इदारों को क्या स्टेप लेना चाहिए कि वो रावी की जो डेप्थ है वो कितनी इंक्रीज करते हैं मजीद। या ऐसा ही होगा कि 1 मंथ के बाद सब लोग भूल जाएंगे। क्या हम लोग जो प्रॉपर्टी डीलर्स हम भी बेचने लग जाएंगे, जो लेने वाले होंगे वो भी भूलने लग जाएंगे। फिर एक स्कीम चलेगी 20 लाख से बुकिंग, 10,000 माहाना किस्त के साथ प्लॉट के मालिक बने और ये सैलाब वगैरह भूल। ये सैलाब पहली दफा नहीं आया, ये सैलाब पहले भी बहुत दफा आ चुका है। लेकिन अब हमें होश के नाखून लेने चाहिए, हमें देखना चाहिए भाई कि यहाँ में नुकसान है। हम दरिया के किनारे अगर कोई प्लॉट लेते हैं उसका कितना बड़ा नुकसान है, या ऐसी सोसाइटीज़ में लेते हैं जो इनके आसपास करीब है। अब मैं आपको एक और बात भी बता दूं, अगर ये इसी तरह से लाभ आता रहा और ये अभी रुका ना और ये ज़्यादा हो गया, पहले तो अल्लाह पाक ऐसा ना करे, ये जो मेरी बात है ये झूठ साबित हो, ऐसा ना हो। लेकिन मैं आपको 4 सोसाइटीज़ मजीद बताऊं कि जिनका खदशा मजीद है। आपकी बिस्मिल्लाह हाउसिंग सोसाइटी जो है, ये अगर पानी रुका ना तो आपकी बिस्मिल्लाह हाउसिंग सोसाइटी को भी ले डूबेगी। 4 बाग रोड पे जो सोसाइटी है, 4 बाग जो है उसका भी खतरा है। लाहौर स्मार्ट सिटी जो है, इनका भी आपको खतरा है, क्योंकि देखें इसका फ्लो ज्यादा हो रहा है और ये अगर इसी तरह आगे जाता गया तो इन सोसाइटीज को भी खतरा। रहीम गार्डन हो गया, मनावा वाली साइड पे जितनी भी है, ये आप देखेंगे अगर इस बार ना हुआ, आगे फ्यूचर में ऐसा सैलाब, ऐसा रैली आएगी ये जो पानी की, कि इन सोसाइटीज तक नुकसान पहुंच सकता है। तो इस पे हमारी हुकूमत से भी रिक्वेस्ट है, इदारों से रिक्वेस्ट है कि या तो रावी की डेप्थ को बढ़ाया जाए, उसकी इंक्रीज किया, या तो फिर ऐसे स्टेप्स लिए जाएं कि इन सोसाइटी से कैसे बच सकते हैं, या फिर रावी के आसपास जो
सोसाइटीज हैं इनको खत्म करके इनको कहीं और शिफ्ट करके उन लोगों को फैसिलिटेट किया जाए। डैम्स जो हैं वो हमारे पास है, वो जो अंग्रेजों के दौर में जो डैम्स बन चुके हैं वही डैम्स हम चला रहे हैं, तो हम शुक्रगुजार हैं उन लोगों के जो पहले जिन्होंने बनाए थे, उसके बाद कोई डैम्स नहीं बने। डैम्स अगर बन जाएंगे तो ये है कि ये थोड़ा सा ये जो लोड है ये कम हो जाएगा। मैं आपको ये भी बता दूं इस वीडियो में कि अगर ये इसी तरह रहा, इसी तरह सैलाब आता रहा और इसी तरह हमारे इंतजाम ना हुए तो आपका बहरिया टाउन भी कहीं नहीं गया, कनाल रोड पे जितनी भी सोसाइटीज हैं वो भी खतरे में। तो आज इस वीडियो का बनाने का मकसद ये था कि बहुत सी टीम को क्यूरीज आ रही थी कि अल रहीम गार्डन का बताएं, जलील गार्डन का बताएं, फलानी, तो मैंने आपको बता दिया कि इस टाइम ये सूरत हाल है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक खैर करेगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक इन सब लोगों का कम से कम जानी और माली नुकसान करे, इंशाअल्लाह उम्मीद है। और हुकूमत से भी रिक्वेस्ट है, सबसे बड़ी बात जो आज वीडियो बनाने का जो मकसद है वो ये है कि जैसे अलीम खान ने स्टेप लिया, पार्क सिटी के इंतजामिया ने स्टेप लिया, इसी तरह बाकी सोसाइटीज जो हैं वो चाहे अल जलील गार्डन है, अल नूर ऑर्चर्ड है, ये जो पार्क लेन है या थीम पार्क है, इलीगल है, समझ आती है, कोई वहाँ डेवलपमेंट नहीं है, लोग लेकिन जिनके वहाँ प्लॉट्स हैं बेचारे वो मायूस हैं, एक अपना मैसेज रिकॉर्ड कर दें, लोग मोटिवेट हों। और ये जो बाकी सोसाइटीज़ हैं, बिस्मिल्लाह हाउसिंग सोसाइटी, अल रहीम गार्डन, ईस्टर्न हाउसिंग सोसाइटी, इनसे भी रिक्वेस्ट है कि पहले तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक खैर करेगा, अगर फिर भी पानी बढ़ता है उस तरफ आता है तो आपने अपने क्लाइंट्स को मोटिवेट रखना है, आपने अपने क्लाइंट्स को फैसिलिटेट करना है। मैं आपको ये बता दूं, अगर ये फैसिलिटेट नहीं होते ये 1-2 महीने बाद नॉर्मल रूटीन हो जाएगी, लेकिन आपकी तरफ कोई भी नहीं आएगा। आपका जो प्लॉट इस टाइम 2 लाख माइनस में, ये 6 से 7 लाख माइनस तक जाएगा। पार्क की सिटी लाहौर भी अब ज़्यादा देर तक या ज़्यादा टाइम तक वो स्टेबल नहीं होगा, टाइम लगेगा। फिर उसको जब वो अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाएंगे, वहाँ पे फैसिलिटेट करेंगे या इन मुतासरीन को फैसिलिटेट करेंगे, दोबारा मैदान में आएगा, नहीं तो ये माइनस में है, मजीद माइनस में जाएगा। आज ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जो लोग क्यूरीज कर रहे थे, जो परेशान थे, चंद सोसाइटीज़ की हमने उस पर वर्किंग की थी कि भाई ये हालात है। बाकी चीज़ें खबरों में चल रही हैं कि इस टाइम पानी का लेवल क्या है, पानी कितना तेज़ है, वो साथ साथ हम अपडेट भी कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि उन तमाम लोगों तक पहुँचे जो बेचारे परेशान हैं। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।